हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बेटा वेक्टर चैप्टर का एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगी इसमें क्या लिखा है, जबकि इसका सोल्यूशन जो है बड़ा सिंपल सा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बस लिखने का जो तरीका है क्वेश्चन का वो बिल्कुल अलग है। तो आइए बेटा इसको समझते हैं। क्वेश्चन है कि एक बंदा जो है वो ओ पे खड़ा है, मतलब ओरिजिन पे। वो एक प्लेन को देख रहा है, एरोप्लेन को, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं आपको बेटा, A403। उसी समय पे उसने एक बर्ड को देखा, पक्षी को देखा, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 001। फाइंड द एंगल विच BA वेक्टर मेक्स विद द XY एंड Z एक्सिस। आया समझ? नहीं आया होगा। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं, क्या पूछा गया है कि BA वेक्टर का कितना एंगल है XY और Z एक्सिस के साथ। और जो एंगल होता है किसी वेक्टर का XY और Z एक्सिस के साथ, उसको क्या बोला जाता है बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। तो इन शॉर्ट बोलूं आपको, BA वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन इसमें ढूंढने हैं। अब वो कैसे ढूंढेंगे वो देखिए। एक पॉइंट तो आपका ओरिजिन है, इसको लिख देता हूं बेटा, ये ओरिजिन आ गया 0 0 0। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? A है 4 0 3। और फिर आ गया B पॉइंट 0 0 1। तो मुझे कौन सा वेक्टर बनाना बेटा? BA वेक्टर। अब यहां पे देखिएगा BA वेक्टर। अगर दो पॉइंट दिए हो तो वेक्टर कैसे बनता है बेटा? फाइनल वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। तो BA वेक्टर किसके बराबर होगा बेटा? OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। अब OA वेक्टर कैसे बनेगा वो देखिएगा। वो सीधा सीधा माइनस करके 4 माइनस 0 4 रहेगा ना, 0 माइनस 0 0 रहेगा, और 3 माइनस 0 3 रहेगा। तो OA वेक्टर मेरा क्या बन जाएगा बेटा? 4 टाइम I कैप प्लस 0 टाइम J कैप प्लस 3 टाइम K कैप माइनस OB वेक्टर। ये O है, ये B, तो कैसे बनेगा बेटा? माइनस करके। अब ये 0 माइनस 0 0 रहेगा, फिर 0 माइनस 0 ये भी 0, तो 1 माइनस 0 1 रहेगा। तो ब्रैकेट में लिखता हूं बेटा 0 टाइम I कैप 0 टाइम J कैप प्लस 1 टाइम K कैप। तो ये बन जाएगा बेटा 4 टाइम I कैप प्लस 0 J कैप 3 टाइम K कैप माइनस 0 I 0 J और माइनस K कैप। तो जो फाइनल वेक्टर बना 4 टाइम I कैप, 4 माइनस 0 4 रहेगा, J J बेटा 0 छोड़ देंगे, 3K माइनस K बन जाएगा प्लस 2 टाइम K कैप। ये बन गया मेरा BA वेक्टर। अब इसके डायरेक्शन को साइन ढूंढेंगे। तो अगर आपको याद हो बेटा, कभी वेक्टर दिया हो तो डायरेक्शन को साइन फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करते हैं? उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो मैं यूनिट वेक्टर निकालूंगा BA वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर ऑफ BA वेक्टर क्या डेफिनेशन रहेगी? ऊपर BA वेक्टर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। अब जो मेरा BA वेक्टर है बेटा कितना है? वो 4I प्लस 2K। ऊपर आ जाएगा 4 टाइम I कैप प्लस 2 टाइम K कैप, और डिवाइड में क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। वो कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में इन नंबर्स का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। बन जाएगा 4 टाइम I कैप 2 टाइम J कैप, और नीचे आ गया बेटा रूट ऑफ 20। अब 20 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 रूट 5 बन जाएगा। ये बन जाएगा बेटा 4 टाइम I कैप प्लस 2 टाइम J कैप, और नीचे बन जाएगा 2 रूट 5। ऊपर से 2 कॉमन लेके ये 2 कैंसिल कर देते हैं, तो बन जाएगा 2 टाइम I कैप प्लस J कैप, डिवाइड में आ गया अंडर रूट ऑफ 5। तो मेरे जो D को साइंस आएंगे वो देखिए क्या आएगा। पहला आ जाएगा 2 अपॉन रूट 5, दूसरा J वाला बेटा क्या आएगा? 1 अपॉन रूट 5, और तीसरा मेरे पास जो है वो K वेक्टर मेरे पास नहीं है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने 2K था, ये J लिख दिया बेटा, इसको K कर लेना। ये K है आपका, इसको ठीक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, J वाला मेरे पास है ही नहीं, तो उसका डायरेक्शन को साइन क्या आएगा? 0, और बचा K वाला, उसका आएगा 1 बाय रूट ऑफ 5। और यही मुझे इस क्वेश्चन में निकालना था, D को साइन ऑफ BA वेक्टर। सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन जो है बड़ा घुमा के पूछा बेटा। तो इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे और क्वेश्चन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।